Hello, hello learners. This is Sunil Vishwakarma, and today we are going to introduce new topic, that is data visualization. In this topic we are going to cover all these topics: purpose of plotting, then drawing and saving following types of plots using matplotlib। एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप 2D चार्ट्स या ग्राफ क्रिएट करते हैं, matplotlib। then and the types are line plot और से line graph, bar graph, histogram। यानी कि यहाँ हम पढ़ेंगे लाइन प्लॉट के लिए, बार ग्राफ के लिए और हिस्टोग्राम के लिए। फिर किसी भी प्लॉट या चार्ट में हम किस तरह से उसको यूजर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो जो हमको चेंजेस करने हैं या ऐड करने हैं। एडिंग जस्ट लाइक लेबल क्या होता है, टाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें लेजेंड्स को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वो सब चीजें हम कस्टमाइजिंग प्लॉट टॉपिक में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ पर्पस ऑफ प्लॉटिंग with data visualization. See, purpose of data visualization. This topic, data visualization, focus on graphical, it focus on graphical or visual representation of information, or data through visual tools. We are going to use different types of tools to visualize your data in a pictorial form, like charts, graphs, map, etc. And it is a process of, in other words, it is a process of identifying or say displaying data oblique information in graphical manner or say graphical way, like through chart, graphs, etc. Another important thing, data visualization is a discipline means it's an area, okay, of trying to understand, समझना, trying to understand data को समझना किसके थ्रू? By placing it means data, by placing it in a visual context, यानी कि उसको हम एक पिक्चर के रूप में हम इसको देख सकते हैं। So that the pattern, यानी कि वो किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या सेटिंग हो रहा है, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिजनेस पर्सन के लिए या एक इकोनॉमिक्स के लिए या एक हाउसवाइफ या सैलरी पर्सन के लिए जरूर जानना आवश्यक है कि उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना वो बचा रहा है, तो वो विजुलाइज कर सकता है, रादर देन जस्ट डिपेक्टिंग सम फिगर्स, या कुछ हमने फिगर लिख लिया उसके बाद उसमें फिर उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, आइडेंटिफाई तो हो जाता है लेकिन काफ़ी वक्त लग जाता है। ओके, इसका एक प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये है, सेल है, ईयर है, सेल है। इसमें काफी वक्त लगता है हमको ढूंढने में कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, बीच का क्या है। नाउ अगर हम इसको विजुलाइज करें, दिस इज कॉल्ड विजुलाइजेशन। दिस इज योर टेक्सुअल डेटा, एंड टेक्सुअल डेटा को कन्वर्ट करना इनटू विजुअल फॉर्म, इट्स कॉल्ड डेटा विजुलाइजेशन। इस डेटा को हमने विजुलाइज कर लिया, आंखों के सामने दिख रहा है। सी, इसमें हम आराम से देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 20,000 ही है, पर यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा ऊपर से लेके नीचे तक की लोएस्ट वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमको पहले दिख जा रहा है 20,000 है। हाईएस्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे 40 पे कर रहा है, क्लिक कर रहा है ना। अगर हम ऊपर से देखें मैक्सिमम हम ये देख सकते हैं 30 टू इसके बीच में मोस्टली ज्यादा है, देखिए। वैसे अगर हम ऐसे देखें तो इसको हमें टिक करना पड़ेगा ऐसे करके। तो टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि बहुत फटीग काम होता है, थका देने वाला काम होता है। रादर देन अगर हम उसको विजुलाइज कर दें तो इसे इजीली हम पता कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया इसका यूज। अब बात करते हैं वर्किंग विद डेटा, यानी कि जो ये डेटा है, टू प्लॉट चार्ट, यानी कि इसको हम किस तरह से हैंडल करें कि ताकि ये क्रिएट हो जाए, ये डेटा जो विजुअलाइज फॉर्म में है। उसके लिए देखते हैं क्या होता है। टू वर्क विथ ग्राफ्स और चार्ट इन पाइथन, पाइथन प्रोवाइड्स, यहां से पाइथन प्रोवाइड्स मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब, विच वन, मैटप्लॉटलिब, ये यहाँ पे गलत हो गया, MAT, मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब ये एक लाइब्रेरी है जो प्रोवाइड करवाता है 2D ग्राफ क्रिएट करने के लिए। नाउ मैटप्लॉट इज अ हाई क्वालिटी प्लॉटिंग लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में जिस तरह से हमारे पास बुक्स अवेलेबल होते हैं उसी तरह से इसी एक क्लास में, एक पैकेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। यही बताया है। द मैटप्लॉट लाइब्रेरी लाइब्रेरी ऑफर्स मैनी डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ मेथड्स, और उसमें से एक है आपका पाइप्लॉट, इट मींस पाइथन प्लॉटिंग। हम इसका यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी, इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, इज वन ऑफ सच इंटरफेस। नेक्स्ट, पाइथन इज PyPlot is a collection of methods within Matplot, यानी कि इसी के अंदर रहेगा, which allow user to construct or say create or say generate 2D, 2-dimensional chart या plot। अब देखते हैं कि काम कैसे करता है। Tools to be used for calculation and plotting of data, यानी कि डेटा के साथ काम करने के दौरान आपको दो चीजें करनी है। एक, उसका कैलकुलेशन करना है कि किस तरह से हम उसे कैलकुलेट करेंगे या किस तरह से हैंडल करेंगे। एज यू नो, एरे क्या करता है, फास्ट कैलकुलेशन करता है इन टर्म्स ऑफ लिस्ट और से डिक्शनरी, लिस्ट ले लीजिए, डिक्शनरी ले लीजिए। हम ज़्यादातर साइंटिफिक वे में काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं नमपाई एरे, बिकॉज ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है। दूसरा, ये तो हो गया कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। अगर आपको उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है, देखिए ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए हो गया, और ये इसका ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं pyplot, दिस वन, pyplot। अब समझने की बात ये कि इट मींस यू नीड सम डेटा फर्स्ट, यानी कि आपके पास पहले एक डेटा होना चाहिए। सेकंड, यू नीड टू प्लॉट दीज डेटा, यानी कि जो भी डेटा है इनको आपको प्लॉट करना पड़ेगा into 2D graphics like line plot, bar plot और histogram। हम मतलब इस सेशन में, मतलब इस 12th सेशन में या 11th में हम यही चीजें पढ़ेंगे, यही 3 चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यही जो 3 चार्ट है इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट, यू नीड टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, आपको इंस्टॉल करना है बिफोर वर्किंग ऑन प्लॉट थ्रू पिप कमांड। ये जो पिप कमांड है इसके थ्रू आपको करना है। अब ये पिप कमांड कहाँ से क्रिएट होता है, इसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा है दैट इज लाइन ग्राफ, लाइन प्लॉट और से लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ आर यूज्ड टू ट्रैक changes or see trends over a short or long period of time। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस देखने को मिलेंगे पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जनवरी एक पीरियड, फरवरी सेकंड पीरियड, मार्च थर्ड पीरियड। इन पीरियड ऑफ टाइम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सी, फर्स्ट 25,000 था, फिर 20,000 हुआ, फिर यहाँ पे 30,000 हुआ, फिर यहाँ पे 31,000 हुआ, यहाँ पे 30, यहाँ पे 25। तो इस तरह से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि ट्रेंड वाइज क्या चल रहा है। और हम ये देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट कहाँ पे हो रही है सेल, दिसंबर में। अब दिसंबर में क्यों होती है, क्योंकि 31
होता है, उसके बाद कई सारी छुट्टियां होती हैं, हॉलीडे होता है, इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि सेल्स इस मंथ में ज़्यादा हो रही है। और सबसे कम कहाँ पे हो रही है हमारा, ये फरवरी में ना। फरवरी में हो सकता है कि कम ही सेल होती है, लेकिन ज़्यादातर सेल हमने देखा कि जो भी आपके यहाँ पे ये फेस्टिवल वाले सीजन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा सेल हो रही है। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं अपने डेटा को। नाउ line graph are used to track changes or see trends over short and long period of time. Line graph are powerful visual tool that illustrate trends in data. Trends means movement, ups and downs. Line graph can also used to compare changes over the same period of time for more than one group or set data. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल एक ही है आपका ईयर 2019 का। लेट्स सपोज यहाँ पे 2017 का भी अगर हम करें, 18 का भी हम करें, तो मंथ आपके तो सेम हो गए, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो आप इसको भी आप विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारे पिछले साल कितना डेटा था, किस मंथ में ज्यादा हो रहा था, किस मंथ में कम हो रहा था। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइन ग्राफ। एक लाइन ग्राफ के एसेंशियल कंपोनेंट्स देख लेते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो आपके हॉरिजॉन्टल वे होगा, ये एक्स एक्सिस, ये इंडिपेंडेंट होता है, इनके ऊपर डिपेंड होती हैं ये वैल्यूज। यानी कि जनवरी में कितनी सेल हुई, हम ये नहीं कह सकते 35,000 किस मंथ में हुई ना, 35,000 वाले मंथ कौन कौन से, नहीं। हमारे जो भी ये एक्स एक्सिस वाले होंगे ये हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे और वाई एक्सिस वाले हमेशा इनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। जनरली हम ये देखते हैं। ऑन अ लाइन ग्राफ द एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जनरली शोज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड शो करता है, जैसे जनवरी एक टाइम होता है 30 डेज का, 31 डेज का, ये फरवरी एक टाइम हो गया 28 डेज का ना। दीज आर कॉल्ड टाइम पीरियड। वाई एक्सिस और से वर्टिकल एक्सिस, दिस इज योर वर्टिकल। दिस एक्सिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड करता है इनके ऊपर ना। एंड शोज द डेटा यू आर ट्रैकिंग, जो आप ये डेटा को ट्रैक करना चाहते हो उनको शो करता है ये। जैसे हमने बोला कि जुलाई में क्या सेल है, ये डेटा को आपको ट्रैक करना है। जुलाई में क्या सेल है, 20,000, लेट्स से जुलाई 20,000 सी। तो यहाँ पे हमने ट्रैक कर लिया कि क्या है करके 20,000। अब हम इसको पाइथन में कैसे करें, सी। ये हमारा एक्सेल का है जो हमने एक्सेल पे किया था, और यही सेम चीज, यही डेटा हमने फिर पाइथन में यूज किया और ये पाइथन के थ्रू ये जनरेट हुआ है ये ग्राफ। अब इसके कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, यूज ऑफ लाइन। स्टेप नंबर 1, इंपोर्ट matplotlib.py plot। किस लिए इंपोर्ट करना है, इन ऑर्डर टू वर्क विद 2D ग्राफ्स। सेकंड, इंपोर्ट numpy to handle और से to work with numeric data। थर्ड, आपको ये डेटा अरेंज करना है, जो भी ये डेटा दिया रहेगा, ये और ये डेटा आपको अरेंज करना है एक्स और वाई के मतलब रेफरेंस में कि कहाँ पे क्या चीज जाएगा। देन उसी एक्स और वाई को फिर आपको शो करना है विद द हेल्प ऑफ शो मेथड। और एक्स और वाई को आपको किस में प्लॉट करना है, प्लॉट ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम लाइन ग्राफ प्लॉट करते हैं, केवल लाइन ग्राफ, बाकी के लिए हम बाकी फंक्शंस का यूज करेंगे, ठीक है। और शो करेंगे हम अपना, जब तक आप शो का यूज नहीं करेंगे ग्राफ शो नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये हमने ओपन किया, न्यू फाइल, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, इंपोर्ट लाइब्रेरी, इनको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट mat plot 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 lib dot py plot plot as pl। जनरली हम प्लॉटिंग के लिए pl लिखते हैं।
देन import numpy, import import numpy numpy as np, जनरली हम np लिखते हैं। उसके बाद क्या है, अरेंज यूर गिवन डेटा x और y फॉर्मेट में, कि x में हमें किसे रखना है, y में हमें किसे रखना है। y में आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे जैसे हमारा इंडिपेंडेंट कौन सी वैल्यूज हैं, हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं हमारी मंथ्स, तो हम y x के लिए x एक्सिस के लिए हम मंथ ले लेंगे और y एक्सिस के लिए हम सेल्स ले लेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, क्योंकि हम एरे में काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले लिख लें, यहाँ पे हम मॉन लिख देते हैं मंथ के लिए, ठीक है। np जो आपका रेफरेंस ऑब्जेक्ट नेम है, np का यूज करेंगे, और एरे यूज कर रहे हैं हम एरे। ये स्टार्ट किया, ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये और ये खत्म हो गया एरे। अब इसके अंदर हम ये वैल्यूज पास करा देंगे, चाहे तो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। अब हम इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद इस तरह से सेल्स ले लिया हमने, np.array एरे, यहाँ से अब हम सेल्स ले लेंगे, कॉपी, कि आपके पास तो डेटा रहेगा ही रहेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे नीचे लिया, अब हम थर्ड स्टेप क्या है, प्लॉट योर डेटा विद द हेल्प ऑफ प्लॉट फंक्शन, इसका यूज कर लेते हैं। pl डॉट, देखिए यहाँ पे pl.plot प्लॉट क्या पास कराना हमें x में, मंथ के लिए क्या यूज है हमें, मॉन, और दूसरा क्या, सेल्स, ऐसे सेल्स। ये जब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे ग्राफ शो नहीं होगा। लेट्स रन कर देते इसको एक बार। लाइन चार्ट चार्ट शो नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दे शो, तो ये शो होगा, pl.show। रन करिए दोबारा, ये देखिए ये फिगर हमारा, ये चार्ट हमारा आ गया। इस तरह से आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, है ना। ये आपके इस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसको आप जितना ऊपर करेंगे इसकी वैल्यूज और इंक्रीज होती चली जाएंगी, जितना श्रिंक करेंगे इनकी वैल्यूज भी श्रिंक होती चली जाएंगी। देखिए, जबकि एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया आपका लाइन ग्राफ। बाय स्टूडेंट्स।